हरे कृष्ण। आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अत्यंत विशेष उत्थान एकादशी की व्रत कथा। इस एकादशी के कई नाम हैं, जैसे कि प्रबोधनी एकादशी और हरिबोधनी एकादशी। ये वही दिन है जब भगवान श्री विष्णु शीश सागर में अपनी 4 माह की योग निद्रा समाप्त करके उठते हैं और इसलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। 4 मास तक भगवान श्री हरि योग निद्रा में शयन करते हैं। उस समय विवाह, यज्ञ आदि कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते और जैसे ही भगवान योग निद्रा से बाहर आते हैं तो उसके पश्चात इन मांगलिक कार्यों का प्रारंभ होता है और इसकी शुरुआत होती है तुलसी विवाह के साथ, यानी सर्वप्रथम भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और तुलसी देवी का विवाह होता है। एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच संवाद हो रहा था। नारद मुनि जी ने इस ब्रह्मा जी से उठान एकादशी के विषय में जिज्ञासा प्रकट की तो ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों में श्रेष्ठ मेरे प्रिय पुत्र, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली हरिबोधनी एकादशी किसी भी तीर्थ स्थल में स्नान करने से भी ज्यादा पवित्र करने वाली है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने से और 100 राजस्व यज्ञ के बराबर होता है। नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरा दिन उपवास करने से सारे जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। उनके पितृ विष्णु लोक में जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य फल मिलता है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य तथा कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थ और दान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो गुलाब के पुष्प से, बकुल और अशोक के फूलों से, सफेद और लाल कनेर के फूलों से, ध्रुवा दल से, शमी पत्र से, चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए गुरु की पूजा करनी चाहिए और सदाचारी व पवित्र ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने व्रत को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास्य व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं, उन्हें इस दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। कथा के अनुसार
एक समय की बात है, एक वैभवशाली राज्य में बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा राज करते थे। उस राज्य में पूरी प्रजा अपनी राजा से बहुत खुश थी और राज्य के लिए बनाए गए नियमों का पालन करती थी। क्योंकि राजा बहुत धार्मिक थे और भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे, इसलिए वहां एक विशेष नियम यह था कि पूरे वर्ष में आने वाली एकादशी के दिन उस राज्य का हर व्यक्ति व्रत का पालन करता था और इस दिन अन्न तथा किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन वहां वर्जित था। भगवान विष्णु राजा के पूजा और अनुष्ठानों से बहुत प्रसन्न थे। फिर भी उन्होंने एक बार राजा की परीक्षा लेने का मन बनाया। एक दिन राजा अपने रथ में बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकले। तब उन्हें रास्ते में सड़क के किनारे एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी दिखाई दी। वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु के ही रूप था, जो राजा की परीक्षा लेने के लिए वहां स्त्री रूप में बैठे थे। राजा ने अपने रथ को रुकवाया और उस स्त्री के पास गए। इतनी सुंदर स्त्री को देखकर राजा उस पर मोहित हो गए और उनसे अपने महल में एक रानी के रूप में चलने का निवेदन करने लगे। स्त्री ने कहा, मैं आपके साथ महल में आपकी रानी बनकर चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी हर बात का पालन करना होगा, साथ ही मेरे द्वारा बनाए गए भोजन का सेवन करना होगा। राजा उनकी बात पर सहमत हो गए और नई रानी को महल में ले आए। अगले दिन देवोत्थान एकादशी की तिथि थी। समस्त प्रजा के साथ राजा ने भी इस विशेष दिन पर व्रत किया था। वहीं नई रानी के रूप में भगवान विष्णु ने राजा के लिए भोजन में मांसाहार पकाया और मध्याह्न समय में उनसे भोजन करने का आग्रह करने लगी। राजा ने उस मांसाहारी भोजन को ग्रहण करने से मना कर दिया। यह सुनकर रानी को बहुत क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने राजा से कहा कि आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी हर बात का पालन करेंगे। अगर आपने मेरे द्वारा पकाए गए भोजन का सेवन नहीं किया तो इसी क्षण इस राज्य के युवराज की मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर राजा बहुत दुविधा में पड़ गए और अपनी बड़ी रानी के पास जाकर उन्हें सारी व्यथा सुनाई। बड़ी रानी ने राजा से कहा कि राजन, आप अपने धर्म का पालन करें। एक पुत्र के जाने पर दूसरा पुत्र आ सकता है, लेकिन धर्म एक बार जाने के बाद दोबारा मनुष्य के पास लौटकर नहीं आता। रानी और राजा आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहां युवराज आ गए। उन्होंने अपने माता पिता की बातचीत को सुन लिया था। युवराज ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं प्राण त्यागने के लिए तैयार हूँ, आप कृपया अपने धर्म न छोड़ें। इतना सुनकर राजा और रानी दोनों ही भावुक हो गए। युवराज प्राण त्यागने ही वाले थे कि रानी के रूप में भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और अपने असली रूप में उन तीनों को दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी धर्म प्राणता से बहुत प्रसन्न हूँ। इस विशेष तिथि पर किए गए व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हें मुक्ति और परम लोक में निवास करने का वरदान प्रदान करता हूँ। भगवान विष्णु के दिए वरदान के प्रभाव से राजा ने शीघ्र ही युवराज का राज तिलक किया और उसे राज्य की बागडोर सौंपने के बाद एक विमान में बैठकर परम लोक में निवास करने के लिए चले गए। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। तो भक्तजनों, भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। दोस्तों, यदि आपको कथा का श्रवण करने में आनंद आया हो तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखेगा। धन्यवाद।